देखिए, ये भगवा कलर क्या है, इसके लिए है कि ड्रेस ऐसी है कि ये बदनाम करने वाली ड्रेस है। ये ड्रेस ऐसी है कि हर राज्य में छाई हुई है। भारत हिंदुओं का ये हिंदुत्व का मुद्दा है। ये योगी की वजह से आज जो चल रहा है, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और हर राज्य में योगी मॉडल चल रहा है। हर राज्य चाह रहा है कि योगी जी को लाओ। बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों मशहूर हो गए बाबा? ये तो विदेशों में भी चर्चा हो रही है। अगर योगी की इतनी छवि खराब थी बुलडोजर बाबा के नाम से कैसे फेमस होते हैं आप बताइए। आप देखिए एमपी में, देखिए अगर कोई घटना घटती है तो यही कहते हैं कि बुलडोजर बाबा को बुलाओ। तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? हम तो कह रहे हैं 1 नंबर है। 1 नंबर है बिल्कुल, बाबा 1 नंबर है ही। ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये बिल्कुल एकदम सत्य है। हाँ। जो हमारी अंदर की भावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे योगी जी भी उस लायक नहीं हुए। नहीं, योगी जी मोदी जी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी नज़र में। हमें योगी जी को प्रधानमंत्री आगे आने वाले चुनाव में अगर 29 में मोदी जी बनेंगे ठीक है। उसके बाद में अगला चेहरा आपका जो है योगी आदित्यनाथ जी को हम देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह बहुत अच्छे कैंडिडेट। नहीं, बिल्कुल ये कोशिश न करे बीजेपी। ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश नहीं करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। लेकिन एक चीज अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि 2027 में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। लगता है योगी जी को? कहने को तो नेता है, मान लिए नेता वो अपने माइंड से कह रहे होंगे हम सुपड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे अपने माइंड से कह रहे सुपड़ा साफ। सुपड़ा तो साफ सरकारें थोड़ी करेंगी। तो जनता सुपड़ा साफ करेगी। सही बात। और पब्लिक जो अपने माइंड में, जिसके माइंड में होगा उसी हिसाब से वो सरकार को फिर बिठाएगी। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है सर कि 2027 में समाजवादी पार्टी सुपड़ा साफ कर सकती है भाजपा का और योगी जी का? बिल्कुल कर सकती है, यदि ऐसे मुद्दों पे वो किया जाए। जैसे अभी कोई पंडित रिलीज हुई है। हाँ। यूसीजी पे वो हुआ है, तो इस हिसाब से तो हो ही सकता है, आ सकते हैं वो। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण वोट पे हमेशा अटैकिंग की जाती है या फिर सामान्य वोट पे अटैकिंग किया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो भाजपा सरकार अगर जीते और ब्राह्मणों को जिस तरीके से अभी मायावती जी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं ब्राह्मणों को, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो जिस तरीके से पहले ब्राह्मणों को इज्जत दी जाती थी, इस वक्त भी अगर हमारी सरकार आती है तो हम इज्जत देंगे। आपको लगता है कि ये हो पाएगा? क्या मायावती जी यूसीजी का विरोध करेंगे? यदि पंडित उनको सपोर्ट करेंगे तो क्या मायावती जी उसका विरोध करेंगे? इस पे यदि वो बात करना चाहें तो फिर हम भी सोचेंगे, शायद उनको वो करेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि 2027 में लगता है कि अखिलेश यादव जी आ पाएंगे? पार्टी का मुद्दा है, लेकिन पब्लिक का तो मुद्दा ये है कि सबका साथ देंगे। जो सबका विकास करेगी उसी के साथ में रहेगी पब्लिक। अब बाकी इन्होंने जातियों में बांट दिया है, यूसीजी में बांट दिया है, दुनिया का अपना अपना कर रहे हैं। सही बात। और ये जो तरीका है इनका, ये अपने ढंग हैं वो गलत हैं और उसका इन्हें सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में देखा ना कि किस तरीके से नज़ारा दिखा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी खुद खुल के विरोध नहीं कर रही है। अगर वो भी करे तो सामने आए। हाँ। कोई भी राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी हैं लगभग, और इनके लिए कुछ नया विचार करना चाहिए। श्रवण समाज हो या अन्य समाज हो, सब एकता के साथ में इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मोदी जी और योगी जी में अगर आपको किसी एक को चुनना पड़ा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, अच्छा आप मानते हो कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए उन्हें? किसको? योगी जी को। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लोग कह रहे योग्यता नहीं है योगी जी। नहीं, योग्यता का आधार नहीं होता, लेकिन अच्छा चल रहा है। लेकिन जो देश को और हमारी यूपी को ले जा रहे हैं वो गलत ले जा रहे हैं। यूसीजी पे बांट दिया, पंडित जैसी फिल्म बनती है ये वो कर दिया। वहाँ पे बात हो रही थी मुस्लिम हिंदू की, यहाँ पे बात हो गई जात पात की। यहाँ पे आपस में ही खत्म कर दिया। तो फिर कहाँ से प्रधानमंत्री जी और कहाँ से सीएम रह जाएंगे? फिर तो विपक्ष कहेगा कि हम जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। अब जो भी जीते एवरीबॉडी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग चल रही है कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। योगी जी और अमित शाह आपस में कटे हुए हैं, ये सोशल मीडिया पर दिख रहा है। आपको कितना लगता है? देखो, इसकी गहराई तो हमें नहीं पता है। हाँ। लेकिन सुना जरूर है। हाँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी कहीं हैं योगी के सामने। वो कह रहे हैं कि देखिए संभाल रखा है देश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। संभाल रखा है, अच्छी बात है। हाँ। तो फिर खुल के इस पे एस्टीम पे बोल लो। सही बात। जब आपने देश संभाल रखा है तो एस्टीम पे क्यों नहीं बोल रहे हो? वो कह रहे चाल है मोदी जी को फंसाने की। अरे तो चाले तो क्लियर करो ना, मुझे कोई क्यों नहीं फंसा देता किसी में? सही बात। यदि चाल है कहीं पे तो उसको क्लियर करो। हाँ। यदि कोई मुद्दा आया है निकल के देश के लिए आया है तो प्रेस नोट करो, प्रेस के सामने जाओ, कुछ भी करो, कहीं पे जाके क्लियर करो देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं?
तो आपको भी लगता है सर कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। जो हमारी अंदर की भावना है इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे योगी जी अभी उस लायक नहीं हुए। नहीं, योगी जी मोदी जी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी नज़र में। हमें योगी जी को प्रधानमंत्री आगे आने वाले चुनाव में अगर 29 में मोदी जी बनेंगे ठीक है, उसके बाद में अगला चेहरा आपका जो है योगी आदित्यनाथ जी को हम देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह बहुत अच्छे कैंडिडेट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये कोशिश न करे बीजेपी, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश नहीं करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। लेकिन एक चीज और बताई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि एसआईआर जो हुआ उसमें काफी सारे वोट कटे करोड़ों की तादाद में, मतलब 3 से 4 करोड़ लोग, ये सोशल मीडिया पर अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जो वोट कटे वो भाजपा के ही कटे ताकि योगी जी हार जाएं उत्तर प्रदेश से, और अगर एक बार उत्तर प्रदेश से योगी जी हार गए तो फिर प्रधानमंत्री की तो कोई उम्मीद ही नहीं होगी, क्योंकि जो जो सत्ता में बैठा होगा उम्मीद तो उसी की लगाई जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एसआईआर हुई है वो सरकारों का अपना अपना एक नियम है। जो सन 2003 में भी एसआईआर हुई, आज भी एसआईआर हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ वोट कटे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही जो पक्ष का वोट कटा है वो सबका जो होना भी चाहिए। एसआईआर के हम पक्ष में विरोध नहीं करते इसका, हम कतई भी। घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालना है, ये हमारा। और एक और मैं हिदायत देता हूँ बीजेपी सरकार को कि जो अपना हिंदुत्व का मुद्दा है उसको न छोड़े। ये जो आप यूजीसी और आपका जो एक जो फिल्म आई है, क्या नाम है उसका, घूसखोर पंडित, ऐसी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सरकार को बहुत ही जरूरत है। आपको लगता है सर जो एसआईआर का लेकर जो मुद्दा चल रहा है कि 3 से 4 करोड़ वोट कटे हैं और भाजपा के ही कटे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी हैं, जो भी राज्य की पार्टी हैं, सबके कटे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाजपा के कटे हैं। भाजपा ने क्या घर से बना रखे थे 4 लाख वोट? वो तो ये गलत बात है कि उसके कटे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है सर? देखिए जो एसआईआर हुआ है ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो जहाँ जैसे मुस्लिम बाहुल्य है ना, ये तो अखिलेश की तरफ ज़्यादा सरकता है, तो इससे तो ऐसा लगेगा अखिलेश का ज़्यादा नुकसान हुआ है। सही बात, बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य होता है वो वोट देने में एक नंबर रहता है। और रही एसआईआर वाली बात, तो मुस्लिम आज वोट यहाँ भी करेगा, कल वहाँ भी करेगा, और उसके लिए तो बहुत घाटे की बात है। बिल्कुल। तो इसमें बीजेपी का घाटा कहाँ है? लेकिन ये अखिलेश यादव जी भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो वोट तो हमारे कट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी कट रहे हैं वोट तो। देखिए ऐसा नहीं है, वोट जो कट रहा है उसमें बीजेपी का भी कट रहा है और उसका सपा का भी कट रहा है, बसपा का भी कट रहा है। अब डबल 2-2 जगह 3-3 जगह वोट रखोगे तो वो कटवा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है आप बताइए? बिल्कुल भाई, अगर 2-2 जगह आप वोट करवा रहे हो, 3-3 जगह करवा रहे हो, उसमें क्या अच्छा है आप बताइए? एक जगह वोट है, अपना मत दीजिए, उसमें क्या है? अच्छा सर, हमने ना मतलब एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में हमने वोटिंग करवाई थी, मतलब एक वर्चुअल वोटिंग, कि लोग अमित शाह को ज़्यादा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री या योगी जी को। तो उसमें हमें 1-2 कमेंट देखे। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ कि योगी जी एक ही कपड़े में रहते हैं, भगवा कपड़े में, और अगर वो विदेशों में जाएंगे, ट्रेड लेकर आएंगे, वहाँ से डील करके आएंगे, तो लोग उन्हें स्वीकारेंगे नहीं। मान के चलो अगर वो वहीं चले गए दुबई में भगवा कपड़े पहन के, तो वो जमेगा नहीं। दूसरी बात, उन्हें इतनी समझ भी नहीं है, वो थोड़े गर्म दिमाग के हैं, इसलिए वो कर भी नहीं पाएंगे। देखिए ये भगवा कलर क्या है, इसके लिए है कि ड्रेस ऐसी है कि ये बदनाम करने वाली ड्रेस है। ये ड्रेस ऐसी है कि हर राज्य में छाई हुई है। भारत हिंदुओं का ये हिंदुत्व का मुद्दा है। ये योगी की वजह से आज जो चल रहा है, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और हर राज्य में योगी मॉडल चल रहा है। हर राज्य चाह रहा है कि योगी जी को लाओ। बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों मशहूर हो गए बाबा? ये तो विदेशों में भी चर्चा हो रही है। अगर योगी की इतनी छवि खराब थी बुलडोजर बाबा के नाम से कैसे फेमस होते हैं आप बताइए? आप देखिए एमपी में, देखिए अगर कोई घटना घटती है तो यही कहते हैं कि बुलडोजर बाबा को बुलाओ। तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? हम तो कह रहे हैं 1 नंबर है। 1 नंबर है बिल्कुल, बाबा 1 नंबर है ही। रही बात मान लो कुछ ऐसे मुद्दे हैं तो उनको थोड़ा। मुझे एक चीज़ बताइए सर, एक चीज़ समझ नहीं आई कि जैसे एक जो देश है, देश के हमारे प्रस्तावना अगर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म, कि ये देश सेक्युलर है। लेकिन लोग कहते हैं कि योगी जी का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति है। जैसे मान के चलिए अगर वो कहीं जाते हैं तो योगी जी खुद कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरा धर्म है, इसलिए मैं टोपी वगैरह ये सब चीज़ें भी नहीं पहनता। तो आपको लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्व वाली छवि वाला रहे, सेक्युलर ना रहे? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, हिंदुत्व वाला रहना चाहिए। टोपी वाला तो मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि सब लोग कहते हैं कि योगी जी हिंदुत्व को ज़्यादा वो करते हैं। तो यदि करते हैं तो यूजीसी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं?
उन्हें ऐसा यूजीसी पे बोलना चाहिए ना, घूसखोर पंडित पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, घुसखोर पंडित पे तो उन्होंने एफआईआर कराई है। नहीं, सेंसर को किसने वो दी? क्या? सेंसर को परमिशन किसने दी? नहीं, सेंसर परमिशन देता है मूवी की, और जो सेंसर बोर्ड में बैठाते हैं वो केंद्र के लोग होते हैं। केंद्र के लोग होते हैं, तो जैसे ही आई तो उसको तो पहले वो करना चाहिए था ना। योगी तक तो पहले ही सूचना आ गई होगी ना इसके तो उन्होंने एफआईआर करी है। वो तो राजनीतिक हो गई ना, अच्छा। वो तो राजनीतिक हो गई ना। हाँ। भाई कोई मूवी निकल रही है, मेरे से निकल रही है, मेरे से यहाँ पहुंची, यहाँ से, तो पता तो पहले ही चल जाएगी ना। सही बात, ये भी है। योगी जी ने तो इसको स्टैंड रख दिया कि मैंने तो ब्राह्मणों को पक्ष वो कर दिया। कहाँ से पक्ष हो गया? पक्ष तो कहीं है ही नहीं है। बिल्कुल सवाल है। गला आपका काट दिया, मैंने काटा ही नहीं है। हाँ। गला आपका कट गया, मैंने काटा ही नहीं है, तो कहाँ से कहेंगे? आप तो ये कहेंगे ना गला तो आपने ही काटा था। बिल्कुल। कैसे काट दिया भाई? मैंने तो काटा ही नहीं। तो सर एक मैसेज लास्ट कि 2027 में क्या चाहते हैं आप, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग? सर इस पे बोलना मुश्किल है, अभी बोलना मुश्किल है। तो इनको देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में से बहुत पेचीदे हैं। हाँ, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।